Assalamu alaikum. In today's English language class, we will learn about the topic which is family relations. फैमिली रिलेशंस यानी जो हमारा ख़ानदान होता है उसमें जो हमारे ख़ानदान के अफराद होते हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ होता है, कोई रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो उन रिश्तों को इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फैमिली से, ठीक है। सबसे पहले हमारी स्टार्ट कर रहे हैं हम माई फैमिली से, ठीक है। नंबर 1 जो है, ठीक है, माई फैमिली के मेरी फैमिली के अंदर कौन कौन है, ठीक। अब आप मेरे साथ साथ मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो बेसिकली हमारे पास फैमिली में सबसे पहले कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे जो है फादर होते हैं, ठीक है, फादर, ठीक, FATHER फादर। फादर को बेसिकली लोग ज़्यादातर पापा, पा या फिर डैड, डैडी इस तरह से बोल रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास दूसरा जो रिश्ता होता है हमारी फैमिली के अंदर वो होता है हमारी मदर, MOTHER मदर। मदर को लोग मम्मा, माँ इस तरह से बोल रहे होते हैं। देन उसके बाद मदर के बाद हमारे पास जो सेकंड रिश्ता होता है वो होता है सिस्टर, ठीक है। सिस्टर को SISTER सिस्टर। सिस्टर को शॉर्ट में कुछ लोग सिस भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कौन होता है रिश्ता ब्रदर का, BROTHER ब्रदर। ब्रदर बेसिकली हम अपने भाई को कहते हैं जिसको शॉर्ट में ब्रो भी कह रहे होते हैं, BRO ब्रो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमारी कोई बड़ी बहन होती है, मैं यहाँ पे अपने पेन का साइज सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा। देन अगर हमारी कोई बड़ी बहन होती है तो हम उसको बोलते हैं एल्डर सिस्टर, ठीक है। और अगर हमारी कोई छोटी बहन है तो हम उसे बोलते हैं यंगर, YOUNGER यंगर सिस्टर, ठीक है। अगर हमारा छोटा भाई होगा तो हम बोलेंगे यंगर सिस्टर की जगह क्या बोल देंगे, ब्रदर, छोटा भाई। एल्डर अगर भाई है, बड़ा भाई है तो हम बोलेंगे एल्डर, सिस्टर की जगह क्या बोलेंगे, ब्रदर, ठीक है, एल्डर ब्रदर, ठीक है। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर, यंगर सिस्टर और यंगर ब्रदर, ठीक है। फादर हम कहते हैं अपने अब्बू को, मदर अम्मी को, सिस्टर बहन को, ब्रदर हम कह रहे होते हैं अपने भाई को। अगर बड़ी बहन है तो एल्डर सिस्टर, बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर, छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, छोटा भाई है तो यंगर ब्रदर, ठीक है। कुछ लोग एल्डर ब्रदर को जो है वो बिग बी भी बोल रहे होते हैं, शॉर्ट में बिग बी, ठीक है, बड़ा भाई यानी बिग बी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक फैमिली होती है वो होती है हमारी अपने घर के बाद जो हमारी एक मेन, जिनसे हमारा कहते हैं ना खून का रिश्ता होना, ठीक है, वो हमारी कौन फैमिली होती है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी पैटर्नल फैमिली, ठीक है, पैटर्नल फैमिली, ठीक। यह हमें नेक्स्ट अपनी स्लाइड चेंज करके यहाँ लिखती हूँ पैटर्नल फैमिली के बारे में, ठीक। जो दूसरी फैमिली है वो क्या नाम बताया मैंने आपको, PATER पैटर्नल फैमिली, जिसको हम उर्दू में ददियाल भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पैटर्नल जो है ये कहाँ से निकल के आया, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ज़बान का वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है फादर के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जैसे पैटर्नल ग्रैंड फादर, तो वो हमारे कौन होंगे, हमारे फादर के जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पैटर्नल ग्रैंड फादर होंगे। और मॉम्स के जो फैमिली होती है वो क्या कहलाती है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारी पैटर्नल फैमिली के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्नल फैमिली में सबसे पहले जिनको हम उर्दू में बोलते हैं दादा, ठीक है,
दादा को हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंड फादर। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड फादर कौन होते हैं? दादा होते हैं हमारे। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड पे हमारे पास होते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी हमारी दादी। ठीक है, उसके बाद आ जाए पैटर्नल अंकल, हमारे चाचू या चाचा। ठीक है, उसके बाद पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल आंट। ठीक है, पैटर्नल आंट या आंटी जिनको बोलते हैं वो हमारी कौन होंगी? फुप्पो। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी मैटरनल फैमिली की तरफ। मैंने क्या वर्ड बोला? आई सेड मैटरनल फैमिली, MATER, मैटर, NAL नल, मैटरनल फैमिली। ठीक है, मैटरनल फैमिली यानी हमारा ननियाल या नानका जिसको बोल रहे होते हैं, उसमें हमारी फैमिली के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है हमारे कौन होते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर हमारे नाना। ठीक है, नाना को बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर मैटरनल ग्रैंड मदर हैं तो वो हमारी कौन होती है? नानी। देन उसके बाद मैटरनल अंकल तो मामू। ठीक है, अगर मैटरनल आंट है तो वो हमारी खाला। ठीक है, ये थी हमारी मैटरनल फैमिली। इससे पहले जो हमने देखी थी वो है हमारी पैटर्नल फैमिली, यानी हमारा ददियाल। अगर फुप्पो हैं तो पैटर्नल आंट कहलाती हैं, अगर मैटरनल आंट है तो मतलब हमारी खाला होंगी। ठीक है, उसके बाद एक और रिश्ता होता है जो हमारा बनता है शादी के बाद। ठीक है, उस रिश्ते का नाम क्या होता है? आप लोग समझ गए होंगे, जिसको हम ससुराल बोल रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इन लॉज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन लॉज, LAWS लॉज। ठीक है, यानी उनसे हमारा कानूनी रिश्ता होता है, तो इस वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं? इन लॉज। लॉ हम किस चीज़ को कहते हैं? लॉ मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून को हम कहते हैं लॉ। ठीक है, तो इन लॉज की अगर हम बात करें तो इन लॉज की फैमिली के अंदर हमारे पास कौन कौन लोग आएंगे? ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ससुर हैं तो हम बोलेंगे उनको फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, ससुर। सास हैं तो मदर इन लॉ। ठीक है, अगर नंद है तो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगर हमारे पास देवर है तो ब्रदर इन लॉ। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास दामाद को क्या बोलेंगे? ठीक है, दामाद को हम बोलते हैं सन इन लॉ। ठीक है, दामाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन इन लॉ, SON सन। सन मतलब ये वाला जो सन होता है SON सन, इसका मतलब क्या होता है? बेटा। एक होता है SUN सन, इसका मतलब क्या होता है? सूरज। दोनों की प्रोनाउंसिएशन यानी पढ़ते दोनों को सेम है, मगर इनकी मीनिंग दूसरी है, अलग अलग है। ठीक है, अगर हमारे पास बहू है, बहू को क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ। अच्छा, ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो हमारे रिश्ते हैं होते हैं उनका बता दिया। इसके अलावा हमारे पास भांजा भांजी भी होते हैं, भतीजा भतीजी भी होते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड होता है नीस, NIECE नीस। नीस हम कहते हैं भांजी या फिर भतीजी के लिए। और एक होता है वर्ड नेफ्यू, सॉरी एक सेकेंड, NEPHEW नेफ्यू। नेफ्यू किसको कहते हैं? भतीजे को या फिर भांजे को। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो है अपने रिलेशंस देखे। ठीक है,
रिलेशन देख लिया हमने अपने कि हमारे कितने तरह के रिलेशंस होते हैं और उनको इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन कौन से रिलेशंस देखे, हम एक दफ़ा कोई इसका रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक फैमिली रिलेशंस, रिलेशंस हम कहते हैं ताल्लुक़ को, या रिलेशंस है तो ताल्लुकात कहलाएगा। ठीक है, अगर रिलेशन होता सिर्फ RELATION रिलेशन तो कहलाता है ताल्लुक़। ठीक है, एस लग गया तो ताल्लुकात बन जाएगा। ठीक है, एस लग गया तो ताल्लुकात। ठीक है, अब यहाँ पे हम जल्दी से इसका एक रिव्यू लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हमारी फैमिली में कौन कौन होता है। मेरे साथ साथ पढ़े, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर, यंगर सिस्टर और यंगर ब्रदर। देन हमारे पास जो सेकंड रिश्ता था वो था पैटर्नल फैमिली। पैटर्नल फैमिली में हमारे पास कौन कौन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास है मैटरनल फैमिली। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी हमारा ननियाल, उसमें मैटरनल ग्रैंडफादर हमारे कौन होंगे, नाना, मैटरनल ग्रैंडमदर नानी, मैटरनल आंट खाला, मैटरनल अंकल मामू। ठीक है, देन उसके बाद हमारे आ जाते हैं इन लॉज, जो कि हमारे ससुराल वाले होते हैं। ठीक है, जिसको उर्दू में कहते हैं फादर इन लॉ ससुर को, मदर इन लॉ सास को, सिस्टर इन लॉ नंद को, या फिर साली को भी सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं। ठीक है, ब्रदर इन लॉ साले या फिर देवर को कहते हैं, सन इन लॉ दामाद को कहते हैं, डॉटर इन लॉ बहू को कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा दो रिश्ते और होते हैं, नीस एंड नेफ्यू। नीस हम कहते हैं भांजी या फिर भतीजी को, और नेफ्यू हम कहते हैं भांजा या फिर भतीजे को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और सिखा देती हूँ, जर्नल सी चीज़ है। अगर हमारे पास कोई औरत होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ़ीमेल का, FEMALE, फ़ीमेल, ख़ातून के लिए। ठीक है, वैसे तो हम औरत को या लेडीज़ को जो है वो वुमेन बोलते हैं, मगर जो जेंडर अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी जेंडर क्या है, ठीक है, GENDER जेंडर। ठीक है, यानी ये मेल है, फीमेल है, औरत है या मर्द है, जेंडर इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोले आपकी जेंडर क्या है, तो अगर आप फीमेल हैं, आप औरत हैं, तो आप बोलेंगे माई जेंडर इज़ फीमेल। अगर आप मर्द हैं तो आप बोलेंगे माई जेंडर इज़ मेल, MALE मेल। मेल कहते हैं मैन को यानी आदमी को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होती हैं जेंडर्स कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताती हूँ इसके साथ साथ। ओके, थोड़ी सी वोकैब ना, हम रोज़ाना थोड़ी सी वोकैब भी देखेंगे ताकि हमारी वोकैब में एडिशन होता रहे और हमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स हों और बात करने में हमें मज़ा आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वोकैब्स प्रोवाइड कर रही हूँ। नंबर 1 वोकैब है आपके पास कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, राब्ता करना। ठीक है, किसी से राब्ता करने को हम कहते हैं कम्युनिकेट। दूसरा वर्ड है हमारे पास वे, WAY वे। इसका मतलब रास्ता भी होता है या फिर तरीका भी होता है। ठीक है, यानी अगर हम बोलें कि आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, योर वे ऑफ टॉकिंग इज़ नॉट गुड। ठीक है, यानी आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। मैंने वर्ड क्या बोला, यहाँ पे मैंने वर्ड बोला है टॉक, TALK। टॉक मतलब होता है बात करना, वे ऑफ टॉकिंग बात करने का तरीका। ठीक है, यहाँ मैं इसको बता देती हूँ इस सेंटेंस को। मैंने बोला क्या है, WAY वे ऑफ टॉकिंग, TALKING टॉकिंग बात करने का तरीका। ठीक है, ये अगर क्लियर नहीं है वर्ड में, यहाँ दोबारा लिख देती हूँ टॉकिंग को, TALKING वे ऑफ टॉकिंग
बात करने का तरीका, ठीक है। एक तो ये वाला वे होता है, एक और वे होता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल सेम होती है, ठीक। एक ये वाला वे होता है WHEY वे, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अभी वे बताया है उसके, ठीक। बेसिकली जो दूध होता है उसका जो हम दही बना लेते हैं, उसके बाद जो उस पर पानी वगैरह जो बचता है उसको भी हम वे ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। और एक वे का मतलब होता है रास्ता या तरीका। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं अभी रास्ते में हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम ऑन वे, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन वे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इस चीज़ को हटा दें या मिटा दें तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिमूव, ठीक है, REMOVE, रिमूव, हटाना या फिर मिटाना। देन अगर कोई चीज़ गायब हो जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिसअपेयर, डिसअपेयर गायब होना, और किसी चीज़ का आ जाना, हाजिर हो जाने को हम बोलते हैं अपेयर, ठीक है, अपेयर यानी हाजिर हो जाना। अगर मैं किसी से बात करते हुए हिचकिचाहट को महसूस कर रही हूँ तो हम हिचकिचाहट के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है हेजिटेट, हेजिटेट यानी मैं हिचकिचाहट महसूस कर रही हूँ आपसे बात करने में, आई एम फीलिंग हेजिटेशन, ठीक है, मैं हिचकिचाहट महसूस कर रही हूँ, ठीक। अच्छा, ये हमने आज रिश्ते पढ़े। रिश्तों में हमारे पास एक वर्ड हम यूज़ करते हैं बहन भाई। बहन भाई को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स यानी बहन भाई। उसके बाद हम आ जाते हैं घर के काम। अगर हमसे घर के काम हमें कहीं बोलना हो कि मैं तो घर के काम करती हूँ, तो वहाँ हम कैसे बोलेंगे घर के काम को? घर के कामों को इंग्लिश में बोलते हैं होम चोर्स। चोर्स होते हैं काम और घर के काम होम चोर्स, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है महसूस करना, एक होता है महफूज करना। अगर महसूस करना होगा तो वो क्या होगा? फील, फील, महसूस करना। एक होता है महफूज करना, ठीक है, कि मेरी ये चीज़ है ये अपने पास महफूज कर लें, उसको हम कहते हैं प्रीजर्व्ड, प्रीजर्व्ड, महफूज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज ये खाना बना के रखा है और अब मुझे ये कल भी यही वाला खाना खाना है, मेरे पास टाइम नहीं है कल बनाने का, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, फ्रिज में रख दूँ तो मैं बोलूँगी मैं इसको प्रिजर्व्ड कर देती हूँ, यानी कल के लिए रख लेती हूँ बचा के, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद आप आ जाए, हमने ज़ुबान का पढ़ा था कि ज़ुबान को हम क्या बोलते हैं। अगर हम अपने बॉडी पार्ट की ज़ुबान की बात करें जो हमारे मुंह के अंदर है उसको हम बोलते हैं टंग, TONGUE, टंग। लेकिन अगर हम अपनी बोलने वाली ज़ुबान की बात करें, जैसे मेरी ज़ुबान उर्दू है या मेरी ज़ुबान इंग्लिश है, मैं ज़ुबानी यानी मैं कौन सी बोली बोलती हूँ, तो बोली को हम बोलेंगे लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई हमसे पूछता है कि आपकी मादरी ज़ुबान क्या है, जैसे किसी कोई इंग्लैंड वगैरह में रह रहा है या कोई बाहर फॉरेनर है, तो हो सकता है मे बी उसकी इंग्लिश हो, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारी उर्दू हो, किसी की हैदराबादी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ज़बानें होती हैं। तो वो जो हमारी मादरी ज़ुबान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मदर टंग, ठीक है, मदर टंग, TONGUE, टंग, मदर टंग, मादरी ज़ुबान, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको चीज़ वोकेबलरी बता देती हूँ। एक वर्ड होता है फेम। फेम क्या होता है? मशहूर होना, यानी शोहरत को कहते हैं या मशहूरी को कहते हैं फेम। और मशहूर कोई बंदा हो गया, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप बहुत मशहूर इंसान है, तो उस इंसान के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे फेमस, ठीक है। जैसे अल्लामा इकबाल फेमस शायर हैं, ठीक है, पोइट हैं,
शायर को क्या बोलते हैं? पोइट। ठीक है, पोइट। तो अल्लामा इकबाल के लिए अगर हम वर्ड लगाएंगे तो फेमस बोलेंगे। अल्लामा इकबाल की शोहरत क्या है? तो हम बोलेंगे फेम। शोहरत के लिए फेम, कि पोइट्री उनकी शोहरत है। और अगर हम अल्लामा इकबाल को का नाम ले रहे होंगे, किसी इंसान का नाम ले रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि वो इंसान फेमस है, वो इंसान मशहूर है। ठीक है, मशहूर होने की वजह फेम कहलाएगी और मशहूरी फेमस। ठीक है, पोइट हम कहते हैं शायर को, शायरी को क्या बोलते हैं? पोइट्री। पोइट्री। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ चले आप मुझे जवाब दे दिएगा, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिप्लाई। रिप्लाई, लिखकर जवाब दे देना। ठीक है, अगर आप मेरे सामने हैं खड़ी हुई और मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे जवाब देने, तो उसको हम बोलते हैं आंसर, और इसको आंसर भी पढ़ते हैं, आंसर। ठीक है, हमने रिश्ते पढ़े, रिश्ते में एक और चीज़ होती है जो हमारे बराबर में रह रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नेबर्स। NEIGHBOUR, नेबर। नेबर कहते हैं हम पड़ोसी को। अगर जैसे मैंने आपसे बात करी रिश्ते, तो रिश्तों की क्या होती है? किस्में होती हैं। किस्म को हम क्या बोल सकते हैं? काइंड, या फिर सॉर्ट भी बोलते हैं किस्म को, और टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? किस्म, काफसीन मीम किस्म। ठीक है। अच्छा, काइंड के एक और मीनिंग होते हैं। काइंड हम एहतराम के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे यू आर वेरी काइंड। क्या बोला मैंने? वर्ड कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला यू आर वेरी काइंड। ठीक है, आप बहुत काबिल एहतराम हैं। ठीक है, तो एहतराम के लिए भी हम काइंड का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे तलाश है किसी चीज़ की। ठीक है, किसी चीज़ की तलाश है, या मैं तलबगार हूँ। तलबगार के लिए क्या बोलते हैं? सीक। ठीक है, अगर तलब है मुझे तो सीक, और अगर मैं तलबगार हूँ तो सीकर। और अभी अगर मैं किसी चीज़ की तलब में उसको तलाश कर रही हूँ तो सीकिंग। SEKING, सीकिंग। ठीक है, अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पे हमने आज की जो है वो कुछ वोकेबलरी देखी। अपने जर्नल के अंदर वोकेबलरी का पोर्शन बनाएं और उसको उस पोर्शन में ये सारी वोकैब्स को लिखें। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे? कि स्पेशल सेंटेंस देखेंगे। एक स्पेशल सेंटेंस देखेंगे जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ। आज का हमारा स्पेशल सेंटेंस होगा, जो ख़ास एक सेंटेंस हम सीखा करेंगे, वो मैं यहाँ लिखती हूँ। ओके, वेट अ मिनट। डू इन ROME, ROM, do in ROM as ROMANS, romance, do, DO, ठीक है, ये रोमेंस और डू अलग अलग, एक साथ मिला के लिखना। मैं लिख देती हूँ अलग दूर करके, कहीं साथ समझे आप। DO, ठीक है, ये आज का हमारा क्या है? स्पेशल सेंटेंस है। मेरे साथ साथ पढ़ें। डू इन रोम एज रोमेंस डू, डू इन रोम एज रोमेंस डू। कैसे पढ़ेंगे? डू इन रोम एज रोमेंस डू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसी जगह पे हम जाते हैं उसी तरह का हम मूल्य अपना लेते हैं। अगर हम किसी सर्द इलाके में जाते हैं तो हम वहाँ पे कोट वगैरह गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। अगर हम किसी गर्म इलाके में आते हैं तो हम लाइट कपड़े वेयर करते हैं। ठीक है, पहनने को हम बोलते हैं वेयर। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम अपने जगह के हिसाब से अपने अंदर चेंजिंग लेके आते हैं। तो उसके लिए हम उर्दू में बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू इन रोम एज रोमेंस डू। यहाँ जो है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह होपफुली आपको ये समझ आएगा, और इससे रिलेट अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।